नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है रोहतक, हरियाणा से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। अभिषेक ने जब 12वीं क्लास पास की तो उसके पिता प्रदीप मलिक ने उसे कोई भी एक स्किल कोर्स करने की सलाह दी। वैसे उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी प्रदीप रोहतक में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। वो चाहते थे कि अभिषेक भी खाली ना बैठे, इसलिए उन्होंने उसे कुछ भी करने की छूट दे रखी थी। तब अभिषेक ने जानबूझकर रोहतक से दूर दिल्ली में स्थित एक इंस्टीट्यूट में एयरप्लेन कैबिन क्रू का कोर्स करने की जिद की। प्रदीप मलिक ने अपने इकलौते बेटे की इच्छा का ध्यान रखते हुए उसे कोर्स करने के लिए दिल्ली जाने की इजाजत दे दी। तब अभिषेक ने दिल्ली जाकर एक इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया और उसके एक हफ्ते बाद ही उसकी क्लासेस शुरू हो गई। अभिषेक को उस दौरान पहली बार आजादी महसूस हुई थी। नए लोगों से मिलना, उनसे बातें करना उसे बेहद अच्छा लगता था। इंस्टीट्यूट में उसके बैच में सिर्फ 10-12 स्टूडेंट ही थे। सबसे उसकी अच्छी जान पहचान हो गई थी, लेकिन उनमें से कार्तिक उसका सबसे करीबी दोस्त बन गया। वो उत्तराखंड का रहने वाला था और दिल्ली में अपने रिश्तेदार के साथ रहता था। कार्तिक उसके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक बन गया था। उसे उसके साथ समय गुजारना अच्छा लगने लगा। दोनों मिलकर क्लास के बाद दिल्ली के अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए निकल जाते थे और साथ में समय गुजारते थे। वो जब कभी भी कार्तिक के साथ मिलता तो उसके शरीर में एक अलग तरह की सिरन दौड़ जाती थी। उसका चेहरा और उसकी बातें उसकी आंखों और दिल को सुकून देती थी। कार्तिक के लिए भी उसके मन में एक अजीब तरह की फीलिंग महसूस होने लगी थी। अभिषेक के मन में कार्तिक को छूने की, उसके करीब रहने की बातें घूमती रहती थी। वो भी उसे एक अच्छा दोस्त समझता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो फीलिंग वो कार्तिक के लिए अपने मन में रखता है, क्या वो भी उसे उसी तरह से देखता है या नहीं। 2 सालों तक वो दिल्ली में कार्तिक के साथ इसी तरह से मिलता रहा, लेकिन एक दिन अभिषेक ने कार्तिक को अपने घर पर आने का न्योता दिया तो वो उसके घर आया। उसके घर में सभी को पता था कि वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऐसे ही एक दिन जब कार्तिक उसके घर पर आया तो वो दोनों लैपटॉप पर फिल्म देख रहे थे। वो अभिषेक से चिपक कर बैठा था। उसका ध्यान फिल्म पर बिल्कुल भी नहीं था। ना जाने उसी समय उसे क्या हुआ कि उसने कार्तिक को उसकी गर्दन पर चूम लिया। अभिषेक की इस हरकत का कार्तिक ने बुरा नहीं माना, बल्कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसने भी अभिषेक की गर्दन पर चूम लिया। इस एहसास को अभिषेक ने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया था। कुछ इस तरह से उसके और कार्तिक के बीच संबंध बनने शुरू हुए, जिसके बाद वे दोनों अक्सर होटल में मिलते और अपनी जरूरतों को पूरा करते। 3 साल का उनका कैबिन क्रू का कोर्स पूरा हुआ तो अभिषेक अपने घर पर आ गया। तब उसका दिल्ली जा पाना और कार्तिक से मिलना मुश्किल हो गया था। तब वो कार्तिक को मिलने के लिए अक्सर रोहतक में बुला लिया करता था। पहले के मुकाबले उनकी मुलाकातें अब ज्यादा दिनों में होने लगी थी। बढ़ते गैप के साथ साथ उन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स और भी ज्यादा बढ़ गई थी। कार्तिक के बिना उसके लिए एक पल भी गुजारना मुश्किल होने लगा था। अगर वो नहीं मिल पाते तो घंटों फोन पर एक दूसरे से बातें करते रहते थे। कार्तिक से मिलने के बाद अभिषेक ने खुद को अन्य लोगों से अलग महसूस किया। अक्सर उसके मन में आता कि बेशक वो लड़का है, लेकिन अंदर से वो खुद को लड़की मानने लगा था। घर में अकेले होता तो वो अपनी बहन नेहा के कपड़े पहनकर और मेकअप करके देखता कि कैसा दिखाई देता है। वो पूरी तरह से खुद को बदला बदला सा महसूस कर रहा था। अभिषेक के हल्के और चटक रंग के कपड़ों में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। उसकी पसंद में पूरी तरह से बदलाव आ गया था। ऐसे ही साल 2020 के अगस्त के महीने में अभिषेक ने ये तय कर लिया कि वो खुद को अंदर से जैसा महसूस करता है वैसे ही वो हकीकत में बनेगा, यानी वो लड़की बनना चाहता था। इस संबंध में उसने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर दिया। उसे पता चला कि ऑपरेशन के जरिए एक इंसान अपना लिंग बदल सकता है। अभिषेक इस बारे में पूरी जानकारी हासिल करना चाहता था, इसलिए वो घंटों घंटों इंटरनेट पर इसी संबंध में सर्च करता रहता था। वो भारत में सेक्स चेंज का ऑपरेशन करने वाले क्लिनिक या हॉस्पिटल के बारे में पता करने लगा। धीरे धीरे उसने इस ऑपरेशन में आने वाले खर्चे, सारी सावधानियां, सभी एहतियात, सबके बारे में पता कर लिया। अब वो अपने जीवन में एक अहम पड़ाव पर आकर फंस गया था। उसे एक ऐसा फैसला करना था जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती। उसने दिन रात इसके बारे में सोचा। उसने इसकी भनक कार्तिक को बिल्कुल भी नहीं होने दी, क्योंकि वो उसके साथ रिश्तों में बंधने के लिए उसे सरप्राइज देना चाहता था। अंत में उसने फैसला कर ही लिया कि उसे क्या करना चाहिए। उसने अपने लिए खुद को चुना, कार्तिक को चुना, क्योंकि वही उसकी खुशियां बनने वाला था। उसने ऑपरेशन के लिए खुद को तैयार कर लिया, लेकिन उसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी।
नए साल 2021 की शुरुआत में ही अभिषेक ने अपने पापा से 5 लाख रुपए मांगे। उसे लगा कि हर बार की तरह वो इस बार भी नहीं पूछेंगे कि उसे इतने पैसे क्यों चाहिए, लेकिन इस बार इतनी बड़ी रकम मांगने पर उन्होंने उससे पूछ ही लिया कि उसे ये पैसे किस लिए चाहिए। तब अभिषेक ने उनसे झूठ बोला कि उसे किसी काम के लिए चाहिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर अभिषेक ने पैसों के लिए अपनी मम्मी के पास जाकर अप्रोच किया। मम्मी उसे पैसों के लिए कभी मना नहीं करती थी, लेकिन इतनी बड़ी रकम सुनकर उन्होंने भी मना कर दिया था। वो पैसों का जुगाड़ नहीं कर पा रहा था, उसे इस ऑपरेशन के लिए जल्द से जल्द पैसे चाहिए थे। कार्तिक से दूरी वो अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हार मानकर उसने ये बात अपनी बहन नेहा को बता दी कि उसे किस लिए पैसों की जरूरत है। अभिषेक को लगा कि एक लड़की और मेरी बहन होने के नाते वो उसकी फीलिंग्स की कदर करेगी और उसकी बातों को समझेगी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। जिस रात उसने नेहा को पैसे मांगने का कारण बताया, उसके अगले दिन नेहा ने उसकी गैर मौजूदगी में पापा और मम्मी को ये बात बता दी कि अभिषेक पैसे किस लिए मांग रहा है। उस दिन अभिषेक बाहर किसी काम से निकला था, लेकिन जब वो घर लौटा तो पापा और मम्मी का चेहरा देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि नेहा ने इन्हें सब कुछ बता दिया है। पापा और मम्मी ने उसे अपने कमरे में बुलाया और उन्होंने उसे ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल देने की नसीहत दी, लेकिन अभिषेक नहीं माना। उसने उनके सामने ही उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया। गुस्से में मम्मी तो कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन पापा ने उस दिन उसे बहुत मारा। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी नेहा के नाम कर देने की धमकी भी दे डाली। पापा ने कभी भी अभिषेक पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन जब उन्होंने उस दिन उसे पीटा तो उसने उसी दिन ये तय कर लिया था कि उसे अब किसी भी हालत में अपना सेक्स चेंज करवाना है। उस दिन के बाद अभिषेक पर घर में हर काम के लिए बंदिशें लगने लगी। उसे अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद करने के लिए भी मना कर दिया गया। कुछ दिनों के लिए उसका फोन भी छीन लिया गया था। इतना ही नहीं, उसके सारे दोस्तों को घर पर आने जाने के लिए भी मना कर दिया गया था। उसे घर पर हर कोई अजीब नजरों से देखने लगा। यहाँ तक कि नानी को भी इसलिए बुलाया गया ताकि वो उसे इसके लिए समझाए कि सेक्स चेंज कराना अच्छी बात नहीं है। अभिषेक को उसके ही घर में ऐसी पैनी नजरों और शक भरे अंदाज में देखा जाता था जैसे उसने ये सोचकर ही कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। वो जानता था कि लोग लड़के से लड़के का प्यार करना बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए उसने ये सोच रखा था कि वो सेक्स चेंज करवाने के बाद कार्तिक के साथ भारत में नहीं रहेगा, क्योंकि भारतीय समाज में ऐसे रिश्तों को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। 7 अगस्त के दिन अभिषेक ने यह तय कर लिया था कि अगर उसके घर वाले उसे पैसे नहीं देंगे तो वो उन्हें जान से मार देगा। उसने इसके लिए पूरी प्लानिंग कर ली थी। जब उसे उसका फोन दोबारा से दिया गया तो वो अपने घर वालों को जान से मारने के लिए तरह तरह के तरीके इंटरनेट पर सर्च करने लगा। उसने देखा कि ऐसी चीजें इंटरनेट पर नहीं मिलती, तो उसने टीवी पर आने वाले क्राइम शो के एपिसोड गौर से देखने शुरू कर दिए। उसने कुछ दिनों तक उन शो को देखा और अंत में उसे आइडिया मिल ही गया कि इस काम को कैसे अंजाम देना है। चूंकि प्रदीप मलिक प्रॉपर्टी डीलर थे, तो इस धंधे में दुश्मनी होना आम बात थी। उन्होंने अपने पास बिना लाइसेंस वाली पिस्तौल रखी थी। 15-16 साल की उम्र में उन्होंने अपने दोनों बच्चों को पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग भी दे दी थी। अभिषेक किसी तरह उस पिस्तौल को ढूंढना चाहता था। ऐसे ही एक दिन जब प्रदीप मलिक घर पर नहीं थे, मम्मी अपने काम में बिजी थी और नेहा सो रही थी, तब अभिषेक ने स्टोर रूम में उस पिस्तौल को ढूंढ निकाला। उसे उसकी गोलियां भी उसी डब्बे में रखी मिल गई जिसमें वो पिस्तौल रखी हुई थी। इसके बाद अभिषेक ने वो पिस्तौल अपने पास रख ली और सही मौके का इंतजार करने लगा। 25 अगस्त 2021 को उसने कार्तिक को मिलने के लिए रोहतक बुला लिया और अपने घर वालों से काम का बहाना करके उससे मिलने चला गया। उस दिन कार्तिक से मिलकर अभिषेक ने अपने दिल के सारे अरमान पूरे कर लिए। उसने उसे बीते कुछ दिनों में उसके साथ क्या क्या हुआ उसकी भनक तक नहीं लगने दी। कार्तिक को तो अंदाजा भी नहीं था कि वो उसके साथ इस रिश्ते में बंधने के लिए कितना बड़ा कदम उठाने जा रहा है। 26 अगस्त 2021 को जब वो उससे मिलकर अपने घर पर आया तो रात को उसने अंतिम फैसला ले लिया कि उसे क्या करना है। वह अगले दिन का इंतजार करने लगा। 27 अगस्त की सुबह करीब 11:30 बजे उसने सबसे पहले अपने कमरे में म्यूजिक सिस्टम को फुल वॉल्यूम में किया। उसके बाद निर्दयी बन चुका अभिषेक सबसे पहले नेहा के कमरे में गया। वो गहरी नींद में सोई हुई थी। उसने पिस्तौल अपनी कमर में खोस रखी थी। उसने अंदर से नेहा के कमरे का गेट बंद किया और मोटा तकिया लिया और फिर पिस्तौल को पूरी तरह से तकिए से ढक लिया ताकि आवाज बाहर ना निकल सके। नेहा के सर के सामने जाकर उसने उसके भेजे में एक गोली मार दी। अभिषेक को लगा कि शायद गोली चलने की आवाज घर में गूंज गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
उसके बाद वो नानी के पास गया और बोला कि नेहा उन्हें बुला रही है। नानी थोड़ा देर रुकी और उसके कमरे की ओर चल पड़ी। पीछे पीछे वो भी उनके साथ गया। पहली मंजिल पर कमरे में घुसने के साथ ही उसने नानी को धक्का दे दिया और दोबारा से तकिया लेकर उनके सिर पर भी उसने गोली मार दी। गोली मारने के बाद उसे लगा कि मम्मी उसका नाम लेकर उसे आवाज लगा रही है। वो नीचे गया तो मम्मी ने उससे पूछा कि नानी कहाँ है, तो अभिषेक ने ऊपर नेहा के कमरे का इशारा कर दिया। उसकी मम्मी भी बिना देरी के नेहा के कमरे की ओर चल पड़ी। मम्मी को भी उसने नानी की तरह पीछे से धक्का दिया और तकिए का इस्तेमाल करके उनके सर में भी एक गोली दाग दी। उसके बाद सिर्फ पापा ही बचे थे। पापा ग्राउंड फ्लोर पर अपने कमरे में दरवाजा लगाकर अपने फोन में यूट्यूब देख रहे थे। वो उनके कमरे में दाखिल हुआ। उन्होंने उसे अंदर आते हुए देखा लेकिन कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप उनके पीछे गया। टीवी का रिमोट लेने के बहाने उनके पीछे से सर पर 2 गोलियां दाग दी। उसने देखा कि 2 गोलियां लगने के बाद भी पापा का शरीर हरकत कर रहा है, तो उसने एक और गोली उनके सिर पर दाग दी। अभिषेक ने क्राइम शो में देखा था कि हत्या करने वाला अक्सर घटना स्थल को बिगाड़ देता है ताकि मामला लूट का लगे। उसने भी वही किया। उसने पापा के कमरे के सारे सामान को इधर उधर बिखेर दिया। उसके बाद वो ऊपर गया और नेहा के कमरे में भी उसने ऐसा ही किया। उसी बीच उसने माँ के कानों और गले में पहनी हुई सोने की ज्वेलरी निकाल ली और फिर दरवाजा बंद कर दिया। वो दरवाजा दोनों तरफ से बंद हो जाता था। इसके बाद जिस होटल में कार्तिक रुका हुआ था वो वहां गया। कमरे में कार्तिक के साथ वो हम बिस्तर हुआ और उसके बाद उसने खाना मंगवाया, लेकिन अभिषेक को भूख नहीं थी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं खाया। दोपहर में 2:30 बजे उसने वापस घर लौटकर अपना नाटक शुरू कर दिया। उसने कमरे के दरवाजे खटखटाए लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसने अपनी बहन नेहा को फोन मिलाया लेकिन घंटी बजती रही। अभिषेक ने उसके बाद अपनी माँ के नंबर पर फोन किया। इस बार रिंगटोन जोर से बजी और ये समझ आया कि फोन घर पर ही है, लेकिन किसी ने भी नहीं उठाया। हार मानकर उसने अपने पिता के नंबर पर फोन किया, लेकिन वही हुआ जो अभी तक होता आ रहा था। किसी ने फोन नहीं उठाया और कोई जवाब नहीं मिला। घर के सदस्यों को लगातार फोन करने का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। अभिषेक ने बिना किसी देरी के अपने पापा के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग में पार्टनर और उसके मामा परवीन, जो कि सापला के रहने वाले थे, उनको फोन मिलाया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मामा घर पर कोई फोन नहीं उठा रहा, दरवाजा भी लॉक हो रखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अंदर हुआ क्या है। उसके मामा परवीन ने उसे हौसला रखने को कहा, अरे चिंता मत कर, मैं देखता हूँ एक बार। ये कहते हुए परवीन ने भी एक एक करके सबके नंबर पर फोन किया। जब उनका फोन भी किसी ने नहीं उठाया तो बिना देरी किए परवीन ने अपनी गाड़ी निकाली। उससे तुरंत ही अभिषेक के घर के लिए निकल गए और रास्ते में उन्होंने अभिषेक को फोन किया। प्रवीण ने अभिषेक से कहा, सुन अभिषेक, मैं अपने घर से निकल गया हूँ, तू घबरा मत, मैं 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तब तक मैं कुछ जानकारों को फोन करके वहां पहुंचने के लिए कहता हूँ। प्रवीण ने ये कहकर फोन काट दिया और अपनी कार में बैठे बैठे उन्होंने उसी इलाके में अपने जानकारों को फोन करके जल्द से जल्द अभिषेक के घर पर पहुंचने को कहा। उधर देखते ही देखते मलिक परिवार के घर के आगे लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। अभिषेक के साथ मिलकर कुछ लोग घर का दरवाजा तोड़ने में लगे थे, जो कि आसान काम बिल्कुल भी नहीं था। अभिषेक के घर से लगकर साथ वाले मकान से तमाशा देख रहे लोगों ने उसे अपनी छत से उसके घर में प्रवेश करने के लिए कहा, तो अभिषेक भागकर उनकी छत पर जा पहुंचा और छत फांदकर वो अपने घर में जा घुसा। घर में घुसते ही उसने सबसे पहले नीचे आकर मकान का मेन गेट खोला और एक एक कर बाकी लोग उसके घर में आ घुसे। ग्राउंड फ्लोर में जिस कमरे में अभिषेक ने आखिरी बार अपने पापा को देखा था, उसके नीचे से खून बह रहा था। ये देखकर अभिषेक की आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए और बाकी लोग दंग रह गए। सब लोगों ने मिलकर कमरे का दरवाजा तोड़ा और अंदर प्रदीप मलिक उर्फ बबलू पहलवान का शव सोफे पर बैठी हालत में मिला। ये देखकर अभिषेक खुद को रोक नहीं पाया और जोर जोर से पापा पापा कहते हुए चिल्लाने लगा। इतने में उसके मामा परवीन आ गए और वो अपने बहनोई प्रदीप का शव देखकर टूट गए, लेकिन हिम्मत जुटाते हुए उन्होंने अभिषेक को लेकर ऊपर कमरे की ओर जाने को कहा, जहां घर के अन्य सदस्य मौजूद हो सकते थे। अभिषेक ने भी अचानक से अपने आंसू पोंछे और नेहा नेहा चिल्लाते हुए वो अपनी घर की पहली मंजिल पर बने एक कमरे में पहुंचा। ये कमरा भी बाहर से बंद था, तो सबने मिलकर दरवाजा तोड़ा और कमरे में घुसने के साथ अभिषेक और परवीन के साथ बाकी लोगों ने जो देखा उसे देखकर सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पहली मंजिल के कमरे का दरवाजा टूटा तो अभिषेक ने सबसे पहले अपनी माँ संतोष देवी, उसके बाद अपनी नानी रोशनी देवी और अंत में अपनी बहन नेहा का शव देखा।
ये देखकर अभिषेक पागलों की तरह रोने पीटने लगा। परवीन समेत मकान में मौजूद कुछ लोग अभिषेक को संभालने में लगे थे। अभिषेक का पूरा परिवार ही उजड़ गया था। समय बर्बाद ना करते हुए परवीन ने भीड़ से हटते हुए बाहर निकलकर पुलिस को फोन करके इस घटना की सूचना दे दी और पलक झपकते ही रोहतक के थाना शिवाजी कॉलोनी के थाना प्रभारी सुरेश कुमार टीम के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस की टीम के आते ही सबसे पहले सभी लोगों को बाहर निकाला गया ताकि वहां से कुछ सबूत जुटाए जा सके। घटना स्थल की जांच की गई। एक एक करके मृतकों के शरीर को बाहर निकाला गया और एक टीम ने हत्याकांड में मात्र बचे शख्स अभिषेक का बयान लिया। शुरुआती पूछताछ में अभिषेक ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि प्रॉपर्टी डीलर होने की वजह से उसके पिता के लोगों से दुश्मनी थी। उसने एक दो लोगों के नाम भी लिए। जानकारी मिलते ही शिवाजी कॉलोनी पुलिस थाने के थाना प्रभारी एसआई सुरेश कुमार ने मामले की जांच तुरंत शुरू कर दी। सभी की हत्या गोली मारकर की गई थी। घटना स्थल की कार्रवाई पूरी करके शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। टेक्निकल टीम की मदद लेकर घर के सभी लोगों की लोकेशन का पता लगाया गया और शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया गया। इस केस के जांच अधिकारी इंस्पेक्टर बलवंत सिंह ने बारीकी से इस केस के संबंधित हर व्यक्ति की आखिरी लोकेशन का पता लगाया, लेकिन अभिषेक की लोकेशन और उसके द्वारा दिए गए बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे। इस बिंदु को संज्ञान में लेते हुए इंस्पेक्टर बलवंत सिंह ने फिर से अभिषेक से पूछताछ की और अभिषेक ने अपना बयान बदल दिया। थाना प्रभारी को अभिषेक पर शक गहराता गया। उसी दौरान जब मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई तो अभिषेक पर शक की सुई और गहराती चली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पीड़ितों को गोली मारने का टाइम उस समय का था जब अभिषेक अपने घर पर ही था। अंत में जब शक की सभी सुई अभिषेक पर आकर रुकी तो अभिषेक को हिरासत में लेते हुए इंस्पेक्टर बलवंत सिंह ने कड़ाई से पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान भी अभिषेक ने पुलिस टीम को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन उसका ये प्रयास व्यर्थ गया। इंस्पेक्टर बलवंत सिंह और थाना प्रभारी रमेश कुमार ने अभिषेक को सब कुछ सच सच बताने को कहा। उन्होंने अभिषेक को बताया कि इस हत्याकांड के सारे सबूत उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। बेहतर है कि वो अब सच बता दे। अभिषेक ने भी आखिरकार हार मान ली और जांच अधिकारी बलवंत सिंह को बताया कि उसने अपने घर के 4 जनों को गोली मारी थी। पुलिस की टीम ने आरोपी अभिषेक मलिक से विस्तार से पूछताछ करके अस्पताल में उसकी जांच कराई तो मनोचिकित्सक ने अपनी प्राथमिक जांच में पाया कि अभिषेक ने अपने पिता प्रदीप मलिक, मां बबली, बहन तमन्ना और नानी रोशनी देवी की हत्या पूरे होशो हवास में रहते हुए की थी। इसके बाद पुलिस ने हत्या आरोपी अभिषेक को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।